हेलो दोस्तों। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर को देखेंगे, विच इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 मार्क का, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके 3 पॉइंट हम लिखेंगे और जैसे ही हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे एग्जामिनर हमें ये करेक्ट करके इसका एक, ये करेक्ट करके इसका एक और ये करेक्ट करके इसका 1 मार्क दे देंगे। इसका मतलब है हमारे 3 मार्क सिक्योर है। आपको इसी टेक्निक से लिखना है और लिखना चाहिए भी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। It is a set of rules and regulations that prescribe the structure and functions of a government in a specified territory. ये एक set and of rules है और regulations का एक set है। इसका मतलब है कि एक legal document पे हमारे सारे rules और regulations लिखे होंगे और which is also called as constitutional। हमें वही चीज़ें follow करनी है अगर हम इस territory में रहते हैं। It provides foundation of government structuring, the political organization and guaranteeing individual and collective rights and freedom। इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हमें समझाती है और ये इंडिविजुअल को अपने राइट्स और फ्रीडम के बारे में भी बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? वो एक बेसिक लॉ है स्टेट का। स्टेट यहाँ पे हर एक लॉ में स्टेट का मतलब है कंट्री। वो इस कंट्री का बेसिक लॉ है जिस पे ये कंट्री खड़ी है, जिस बुनियाद पे ये कंट्री खड़ी है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, वो एक इंटीग्रेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये थी कॉन्स्टिट्यूशन। और भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो भी 3 मार्क में पूछा जाता है, उसके भी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट seen from a particular viewpoint and namely notion of law। इसका मतलब है ये एक रिलेशनशिप है, ये एक लिंक है एक इंडिविजुअल और एक कंट्री के बीच में, जो एक अलग नजरिए से देखा जाता है, जो एक लॉ के नजरिए से देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, द रूल्स, इसके रूल्स आर मेड ऑफ पब्लिक एट लार्ज विथ हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियस about the organs and procedures, but rules are not applicable when terrorist violence। इसके जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो एक पब्लिक एट लार्ज मतलब कि पूरी पब्लिक के नज़रिए से बनाया गया है। लेकिन अगर टेररिस्ट हुई तो इस लॉज को फॉलो नहीं किया जाएगा और उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट को लगेगा कि वो एक कंट्री को सेव करने के लिए वो नॉर्म्स और वो लॉज एप्लीकेबल होंगे तो वो एप्लीकेबल करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट के भी हो सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, लेकिन अगर एक टेररिस्ट आपके सामने बंदूक लेके खड़ा है तो वो एक फ्रीडम टू एक्ट ही हुआ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट उसे शूट कर देगी या फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी या फिर जो भी गवर्नमेंट करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, लेकिन वो पब्लिक के हित में ही होगा। विद इन अ स्टेबल डेमोक्रेसी, एक स्टेबल डेमोक्रेसी के अंदर हम पीपल के पास इतने राइट्स होते हैं। वो राइट्स है पॉलिटिकल पार्टीज, फ्री इलेक्शंस और फ्री प्रेस की एक्सेस करने को। हम कभी भी फ्री इलेक्शंस में अपना वोट देने जा सकते हैं और फ्री प्रेस बुला सकते हैं। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ बतानी है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम उसे ये प्रेस के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। What is constitutionalism? Guys, this is a very important question और ये सारे ओल्ड पेपर्स में शायद पूछा गया है और ये 7 मार्क में पूछते हैं और ये मैंने सिर्फ 7 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे और मैंने ये 7 पॉइंट्स को सिर्फ शॉर्ट में लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन अगर आपको ये 7 पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव वे में ज़्यादा लाइंस के साथ चाहिए तो
मेरे वीडियो के नीचे एक ड्राइव की लिंक दी गई है जो इन टेक्निकल पब्लिकेशन की लिंक है। टेक्निकल पब्लिकेशन एक बुक है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, और वो टेक्निकल पब्लिकेशन में आप देख के पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हो। और दूसरा नीचे लिंक दिया गया है इस नोट्स का, जिसमें आप नोट्स क्लियरली पढ़ सकते हो। अगर वीडियो में ज़्यादा ब्लर हो गया है या दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसमें नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कोर ऑफ गवर्नमेंट, इट चेक्स पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट राइट्स। इसका मतलब है ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखती है और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल सही कर रही है या गलत कर रही है, ये उसका ध्यान रखती है। एफर्ट्स बाय डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के यही एफर्ट्स होते हैं कि ये कंट्री जस्ट और फेयर रहे, इसमें कोई गंदगी ना आए, कोई मैल ना आए, कोई पॉलिटिक्स ना आए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखती है। It is a system of government in which power is limited by laws, checks and balances. ये checks और balances maintain रखती है। अब अपने पावर को सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब के बारे में। It is based on constitution, ये constitutionalism constitution पे based है, और it respects rule of law and limits power of government. ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करती है अगर ये और ये हमारे रूल और लॉ को रिस्पेक्ट करती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पावर एक हद तक यूज कर सकती है, और क्योंकि हमारे भी कुछ राइट्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसका अपना पावर चला नहीं सकती है। आइडिया इज लिंक्ड विथ प्रोग्रेस एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसीज। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया जो है वो किस पे बेस्ड है, क्या लिंक करना चाहता है, क्या संदेशा देना चाहता है, वो है कि वो प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी कंट्री को और डेमोक्रेसी स्प्रेड करना चाहता है। कोई भी मोनार्की नहीं सपोर्ट करना चाहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें बताता है। और लास्ट पॉइंट, आप ही मुझे बताइए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट ये जो है आर्बिट्री मैनर में अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने लगेगी विदाउट रिस्पेक्टिंग सिटीजन्स राइट, तो फिर ये एक तरह की मोनार्की ही हो जाएगी, हमारे पास कोई पावर्स या राइट्स नहीं रहेंगे। ओके, दैट्स इट गाइज। और हाँ, मैं बता दूं ये रिस्पेक्टिंग सिटीजन्स राइट्स जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित है, बाकी अपने घर में तो अपनी मम्मा की ही चलती है और अपने मम्मी की ही चलती रहेगी, वहां पे तो मोनार्की ही मोनार्की रहेगी। ओके गाइज, दैट्स माय टाइम। और क्या बोलते हैं, ये पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। शायद ये क्वेश्चंस जो है वो अलग तरीके से पूछे जाए, लेकिन आंसर्स जो है वो यही रहेंगे। और मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपका टाइम सेव हो और आप एग्जाम के लिए कम से कम टाइम में प्रिपेयर कर सके। इसको प्लीज लाइक करें अगर ये हेल्पफुल है, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और अपने फेलो मेट्स को, ताकि वो भी अपना अच्छे से पढ़ पाए। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।